नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश में अभी कुछ राज्यों में उपचुनाव और गुजरात, हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हुए। दिल्ली एमसीडी में भी चुनाव हुआ था, लेकिन वो एमसीडी सबसे छोटी इकाई है। इस तरह के तो देश में बहुत सारी जो नगर निकाय हैं देश के, उनमें हर शहर में एक नगर निकाय है और उसका चुनाव देश में समय समय पर होता रहता है। लेकिन आप देखिए, नैरेटिव चलाने वाले लोग दिल्ली के एमसीडी चुनाव को मेन स्ट्रीम मीडिया, सैटेलाइट चैनल ऐसा सुबह से लाइव दिखा रहे थे जैसे मानो वो दिल्ली के नगर निकाय का चुनाव ना होकर देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आपने कभी कहीं देखा है? हमारे भारत में कितने सारे शहर हैं, हजारों की संख्या उन शहरों की है, और हर शहर में एक नगर निगम है और उस नगर निगम में नगर निकाय के चुनाव होते हैं जिनको निगम पार्षद कहते हैं। वहां एक मेयर या नगर निगम का चेयरमैन चुना जाता है। आपने कहीं आज के पहले देखा? मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कहीं जो है भोपाल का चुनाव हो रहा है तो उसका लाइव सुबह से टीवी चैनल दिखा रहे हैं, कहीं गाजियाबाद के मेयर का चुनाव है तो उसका सुबह से लाइव चल रहा है, कहीं जो है बड़े से बड़ा शहर, यहां इवन चंडीगढ़, वो भी तो यूटी है, उसका कोई चुनाव हो रहा है मेयर का और वो सुबह से शाम तक दिखा रहे हैं। नहीं, आपने नहीं सुना ना देखा। लेकिन आप देखिए ये मीडिया कैसा नैरेटिव सेट करने के लिए माहिर है और किस तरह से इस मीडिया को यूज किया जा रहा है। जो बात कहते हैं ना, एक शब्द बिकाऊ, वो गोदी मीडिया शब्द तो हमने बहुत सुन लिया, मोदी जी से जोड़कर उसको गोदी मीडिया कहने लगे। जो मीडिया चैनल पर आप भाजपा की, यूं कहिए भाजपा की खबरें सुन रहे थे ज्यादा, तो उसको कह दिया ये तो गोदी मीडिया है। तो भाई आप तो गोदी मीडिया नहीं है। एनडीटीवी, रवीश कुमार, बाकियों को गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन एनडीटीवी, आज तक, ये तो गोदी मीडिया नहीं है। ये सुबह से शाम तक लाइव क्यों दिखा रहे थे भाई? ऐसा क्या आफत आ गई थी दिल्ली की एमसीडी में? नगर निकाय का चुनाव है, वहां उसमें लाइव जैसा चलाने की क्या बात थी और उसमें उछलने की इतनी क्या बात थी? यह है नैरेटिव सेट करना कि आपको मीडिया के जरिए एक व्यक्ति को नेता बनाना है और नेता बनाकर उसको प्रोजेक्ट करना है। यह पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं नेताओं में से एक हैं और यह कम्युनिस्ट विचारधारा की सोची समझी एक रणनीति होती है कि जिसको उन्होंने हीरो बनाना होता है, नेता बनाकर प्रोजेक्ट करना होता है, वो उसके पीछे पूरी इसी तरह से ताकत लगाते हैं। उसको पहले फेसबुक पे लाएंगे, उसको ट्विटर पे लाएंगे, उसके लिए लाइव करेंगे, उसको जो है अखबारों में छपवाएंगे, फिर उसके लिए मीडिया में खबरें चलवाएंगे, फिर उसका इंटरव्यूज करवाएंगे, कभी कभी उसके ऊपर हमले भी करवाएंगे, पट्टी बड़ी बड़ी बांधकर सिर में वो इंटरव्यू करने आएंगे, लीडर बना देंगे। तो हम, कौन जानता था हार्दिक पटेल कौन है? मीडिया ने बनाया। कौन जानता था कुछ साल पहले तक केजरीवाल कौन है? मीडिया ने बनाया। कौन जानता था मनीष सिसोदिया कौन है? कोई नहीं जानता था। अन्ना हजारे एक आंदोलन से हुए, उसके पहले तो कोई नहीं जानता था जब तक वो दिल्ली में नहीं आए। आंदोलन करते थे वो, लेकिन जब दिल्ली में आए, लोकपाल के नाम से आंदोलन करा, तो कितने नेता वहां से पैदा हो गए मीडिया के जरिए। और ये सब नेता कहां से बने, ये हीरो कहां से पैदा हुए? मीडिया की देन है। वही मीडिया इनको प्रोजेक्ट करना चाहता है और वो ये कतई देश में होने नहीं देना चाहता कि उनके द्वारा प्रोजेक्ट किए गए नेता कहीं फेल हुए हैं। तो वो क्या करता है? चाहे वो एक निगम पार्षद का चुनाव जीत जाएं, केवल उसको फोकस करेगा। ये देखिए, निगम पार्षद का चुनाव जीत गए फलाना नेता, यहां क्या क्या विपत्ति थी, यहां बड़े कट्टरवादी लोग थे, बड़े हिंदूवादी संगठन विरोध में थे, उसके बावजूद भी जीत गया। और अगर कोई सांसद का चुनाव जीत जाए, अगर उसको डाउन करना है तो वहां नेगेटिव सत्र चलाने के लिए लोगों के इंटरव्यू लेंगे। बहुत खराब लीडर था, ईवीएम हैक कर ली इसलिए जीत गया, वरना ये तो जीत ही नहीं सकता था। तो कहीं नैरेटिव उल्टा चलाना है तो ईवीएम हैक हो जाती है, वरना वहां लोकप्रियता गाई जाती है। लेकिन आज ये एक्सपोज हुए हैं। आम आदमी पार्टी, जो एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी थी और जिस तरह से उसने दिल्ली और फिर पंजाब में सरकार बनाई, जिस तरह से कई सांसद संसद में पहुंच गए, अब उसके बाद अगला टारगेट था देश का प्रधानमंत्री। तो सब लोग अंदर अंदर चर्चा चल रही थी कि 2024 में मोदी जी के सामने यदि कोई पीएम फेस बनकर आ सकता है वो तो केजरीवाल है।
तो प्रोजेक्ट करने के लिए तैयारी चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है, यात्रा पे निकले हुए हैं, कुछ नहीं, केवल यात्रा पे निकल रहे हैं, वीडियो शूट की जा रही हैं, क्लिपिंग बनाई जा रही है और उस क्लिपिंग को यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब प्रसारित किया जाएगा अगले साल से कि एक देखिए सुपर हीरो जो पूरे देश की 3500 किलोमीटर की यात्रा करता है, कितनी कम्युनिटी से मिलता है, किस तरह के मुद्दे रखता है। तो वो राम राम कैसे कहना है, राम राम की जगह सीताराम कहना है। अब वो धर्म पर आ गए हैं, धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। वीर सावरकर जी पे बोल रहे हैं क्योंकि क्रांतिकारी कौन है कौन नहीं वो ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। वो अब किसानों को बता रहे हैं, वो अब और तो और वो वनवासियों को बता रहे हैं कि साहब वनवासी नहीं, आप तो आदिवासी हो, अभी तक तो भूल में जी रहे थे। वो ये ज्ञान जो है दिव्य पुरुष के जरिए दिया जा रहा है, राहुल गांधी जी के जरिए, कि आप जो वनवासी अपने आप को समझ रहे हो, इतने साल से जब से आप पैदा हुए और 50 साल के हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी आप वनों में रहते आते हो और आपको तो पुस्तकों में भी वनवासी लिखा गया, चाहे रामचरितमानस हो, आदिकाल से। आप तो भ्रम में हो, आप तो गलत नाम अपना बना रहे हो, वनवासी हो ही नहीं सकते, आप हो आदिवासी। नया नाम दिया कांग्रेस ने तो उसको रिपीट करा रहे हैं। ये जो दिव्य पुरुष हैं, ये दिव्य पुरुष भी कहते हैं हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। तो खैर उनको मीडिया कवरेज उतना नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने अपना ही खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन केजरीवाल जी और कम्युनिस्ट ये जो कॉकटेल है, ये सब कॉकटेल क्या करता है, इसका अब देखिए ये जो चुनाव हुआ है गुजरात में, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ, जो उनका सीएम फेस वो भी हारा, प्रदेश अध्यक्ष वो भी हारा, 100 से अधिक सीटों पर जमानत जब्त। और इसी तरह हिमाचल में वहां जितनी सीटें हैं, मतलब आप समझ लीजिए 68 की 68 सीटों पर जमानत जब्त, सब सुपड़ा। जितने उपचुनाव हुए जिन जिन राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, सब जगह सुपड़ा साफ। किसका? आम आदमी पार्टी का। फिर भी हीरो कौन? केजरीवाल, क्योंकि मीडिया का कवरेज उन्हें दिल्ली में बैठे हुए मिलता है, लाइव चल रहा था सुबह शाम तक। ये देखिए अब कार्यालय में खुशी ढोल नगाड़े ये बज रहे हैं। ये है नैरेटिव, कैसे चलाया जाता है कम्युनिस्टों का। आपको मैं हाल बताता हूं, गुजरात के अंदर सीपीआई 0.01, 0.1 नहीं है, उनको वोट प्रतिशत बता रहा हूं, 0.01, सीपीपीएम 0.04, सीपीआई एमएलएल 0.01, नोटा कितना है 1.59, यानी नोटा से भी कम वोट किनको मिले हैं? कम्युनिस्ट पार्टियों को, जो मैंने नाम गिने। हिमाचल में की बात करता हूं इन कम्युनिस्टों की। हिमाचल में सीपीआई 0.02 ये परसेंटेज है, सीपीआई एम 0.67%, नोटा 0.6%, 0.6% और 0.067%, इसमें दहाई का फर्क है। 100 में मात्र 6, ये होता है 6%, और 0.6 वो 6% से भी 10वां भाग, और 0.06 उसका 100वां भाग। समझ रहे हैं? 100वां भाग परसेंटेज में इतना डाउन, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा खत्म। केजरीवाल जी की फ्री विचारधारा वाली जो फ्री बिजली फ्री पानी खत्म, देश ने नकार दिया। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई जहां आरजेडी जेडीयू दोनों मिलकर के, और दुनिया भर की गुंडागर्दी धमकी, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। रामपुर की सीट उत्तर प्रदेश वहां जीत गई जहां समाजवादी पार्टियों का गढ़ होता था। आजम खान वो डायलॉग मार रहे थे कि यदि मैं 4 बार यहां ऐसा पावर में होता तो गर्भ में बाहर आने से पहले भी बच्चा पूछता कि बाहर आ जाऊं कि नहीं। ये डायलॉग बोला था उन्होंने। महिलाओं का अपमान हुआ उससे। इतना अहंकार कि पैदा होने वाला बच्चा भी आपसे पहले पूछेगा, यानी इतनी दहशत आपके क्षेत्र में थी आपकी, या आप पैदा कर सकते थे। जो अपने आप को इस तरह के शहंशाह समझते थे वो किले ढह गए। उस पर कोई चर्चा ये मीडिया में नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों को तो हीरो उनको बनाना है जिनको 0.001% वोट मिला है, या जिनकी जमानतें जब्त हुई है, उनको तो वहां से ठेका मिला हुआ भाई, टेंडर मिल गया है 2024 तक का, कि आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं का गुणगान करना है।
मोदी को डाउन दिखाना है, बीजेपी डाउन जा रही है ये बताना है। वो कोई कहेगा गुजरात जीत गए, नहीं जी, गुजरात में तो गुजरातियों ने जिता दिया, और हिमाचल में वो तो साहब खराब। अरे भाई वहां ट्रेंड है, हर बार ट्रेंड बदलता है और हर बार बुरी तरह पार्टी हारती है, और जो हारती है जरा उठा के तो देख लो, 15 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां 200, 300, 500 वोट से कांग्रेस आज जीती है। ये जीत मानते हैं आप? और वो भी तब जब वहां एक फर्जी आंदोलन चलाए गए, कितना अभियान चलाया गया, षड्यंत्र किए गए। उसके बाद आप सरकार में आ जाते हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो दावा कर रहा था गुजरात में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लिख के ले लो, चैनल पर लिख के देते थे, कहां गए? उनका सीएम फेस भी हार गया, जमानतें जब्त हो गई। दिल्ली एमसीडी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार किया है, 15 साल से एमसीडी में एंटी इनकम्पेंसी है। और लिख रहे थे केजरीवाल जी 20 से अधिक एमसीडी में नहीं आ सकती, वहां भी 100 तक पहुंच गए। ये अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि हीरो प्रोजेक्ट करना है उन्हें, तो किसी और को ठेका लिया है। लेकिन आपका और मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम इस मीडिया को भी एक्सपोज करेंगे, जो ये मीडिया भारतीय जनता पार्टी के अगर पॉजिटिव उस मेहनत को, राष्ट्रवादिता को अगर कोई दिखाता है तो उसको गोदी मीडिया बोला जाता है। तो ये कौन सा मीडिया है? क्यों ना इसको बिकाऊ मीडिया कहा जाए। तो आज ये जिम्मेदारी आती है कि जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया अपने को कहते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, सैटेलाइट चैनल, उनकी पोल खोलने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, माने आम जनता की है। और उसके लिए बेशक मैं जो ये बात रख रहा हूं ये एक यूट्यूब चैनल के जरिए है, लेकिन यूट्यूब चैनल हो या सैटेलाइट, नेता हो या हीरो, उसको कौन आगे बढ़ाता है वो जनता करती है तय। मोदी जी को आज दुनिया में लोकप्रिय बनाया है और भारत का नंबर 1 लीडर बनाया है तो जनता ने बनाया है। अगर किसी चैनल की टीआरपी बढ़ी है तो वो भी जनता ने बढ़ाई है। डाउन भी करना जानती है ये जनता, बड़ों बड़ों को नीचे ले आए, बिक गए चैनल। तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है जनता तक इस सच को पहुंचाएं कि जनता को भ्रम में रख के मीडिया के सहारे एक हवा बनाई जा रही है, और यह हवा नकली है ताकि लोग झांसे में आ जाएं, फ्री के लालच में आ जाएं और सत्ता इनके हाथ में दे दें। फिर ये इस देश का ये हाल करें जो बाकी देशों का है, यहां नशा, यहां ड्रग, यहां शराब, डिवाइड एंड रूल, और ये भ्रष्टाचार करें, अरबों खरबों कमाएं, और फ्री कहां से देंगे? आपका और मेरा ही टैक्स का पैसा है। तो ये जो मीडिया लोगों को हीरो बनाकर प्रचारित करने में लगा है, जो जीरो हैं असल में, मैंने पढ़ा है ना अभी कितने कम्युनिस्टों की जो है 0.00% आ रही है। ये जीरो को हीरो बनाकर प्रस्तुत करने वालों की भी पोल खोलने की जिम्मेदारी आपके और हमारे ऊपर है। तो ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो शेयर करें। मैं इस दा न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी चैनल आपको ऐसा दिखाई दे जो राष्ट्रवादी खबरों को आप तक पहुंचाता है, राष्ट्रवादी विचारधारा को आप तक पहुंचाता है, सनातनी विचारों को आप तक पहुंचाता है, फिर हम देखते हैं कि ये जो सैटेलाइट चैनल बड़े बड़े सौदे कर लेते हैं, मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं ये जो बड़े बड़े चैनल, सैटेलाइट चैनल, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जीरो को हीरो बनाते हैं फर्जी खबरों से। देखते हैं फिर कौन आगे रहता है। आपको अगर मेरा विचार ठीक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि ये जो इस तरह के फर्जी नेता आते हैं देश की बर्बादी करने के लिए, उनका कैसे मुकाबला किया जाए। वंदे मातरम।